हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना जो नेट का प्रिपरेशन है वो बिल्कुल जारी रखे होंगे, है ना। इसी बीच यूजीसी ने एक नई नोटिस जारी की है। नोटिफिकेशन उसका आया है जो कि कल के डेट का है, 27/3/2024 का एक नोटिस निकल के आया है, जो कि दूसरे नंबर नोटिस में आप देखेंगे, गौर करेंगे। यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, मतलब यूजीसी ने एक नई नोटिस जारी की है 27 तारीख के डेट में, हमारे यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जिसके बारे में आप सबको मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड दूसरी, अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में डील करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके उसके कोर्सेज भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बिकॉज ये यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट, आपको लेके चलते हैं उस नोटिस के ऊपर, है ना। इस नोटिस के ऊपर लेके चलते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। नोटिस को डाउनलोड करके खुल रहा है ना, एक मिनट। ये यूजीसी नोटिफिकेशन मार्च 27 2024 को जारी की गई थी, पब्लिक नोटिस। नोटिस किसके लिए है? तो नोटिस है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, अभी अगर हम बात करें, अगर मैं आपको कहूँ कि अभी तक जो नेट के स्कोर होते थे, आप जो यूजीसी नेट एग्जाम देते थे और जो नेट का स्कोर होता था वो किस चीज़ के लिए होता था, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर नेट का जो स्कोर होता था वो एक एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की एक एलिजिबिलिटी के लिए, नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए अगर किसी का सुनते थे ना नेट निकला है, नेट निकला मतलब उसके जो स्कोर होते थे, स्कोर कार्ड पे लिखा रहता था एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड दूसरी थी जिनको जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर ये दोनों मिलता था। ठीक है, तो बोला कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। द नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होता है, एक जून में होती है और एक दिसंबर में। करेंटली द नेट स्कोर आर यूज टू अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें, किसकी बात करें? वर्तमान की बात करें, कहा गया है कि अगर हम अभी वर्तमान की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वर्तमान की बात करेंगे, तो जो नेट के हमारे स्कोर आते थे, जो परसेंटेज एंड परसेंटाइल जो उसमें भी, तो वो 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। एक तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जेआरएफ के लिए, एज एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विद अ मास्टर डिग्री। जिनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई हैं, उसका जो नेट स्कोर आता था उस पर उनको जेआरएफ मिलता था या एलिजिबिलिटी मिलती थी। किसके अपॉइंटमेंट की? असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी उन्हें मिल जाती थी। अभी तक 2 के होते थे, लेकिन मैनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन पीएचडी प्रोग्राम के लिए हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाता था। मतलब कि रिक्वायरिंग द स्टूडेंट ट्वाइस, मतलब रिटाइट मल्टीपल पीएचडी एग्जाम्स। और इसी कारण से एक स्टूडेंट्स को पीएचडी एडमिशन के लिए बहुत सारे एग्जाम्स होकर गुजरना पड़ता था। टू हेल्प द स्टूडेंट विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुकी है, तो लागू हो चुकी हैं, तो यूजीसी कंस्टिट्यूटेड एज एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू द प्रोविजन ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यूजीसी ने एक रिव्यू कमेटी बिठाई और मतलब एक कमेटी बनाई जिसने नेट एग्जाम को पूरा का पूरा रिव्यू किया है। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन, मतलब जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, जो कि 578वां 578 मीटिंग हुआ था 13 मार्च को। द यूजीसी हैज़ डिसाइडेड दैट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 24 to 25, जिस ईयर जो करंट ईयर हमारा चल रहा है, मतलब अप्रैल से, ये जो सेशन हमारा चलेगा 24 से लेकर 25 तक, जो कि अप्रैल से शुरू हो रहा है ना, और अप्रैल आने वाला भी है, और 1 अप्रैल से हम क्लासेस भी अनाउंस कर रहे हैं, एक नई क्लासेस, एक नई बैचेस भी अनाउंस कर रहे हैं नेट के लिए, है ना। तो 24-25 द नेट स्कोर कैन बी यूज फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। जो नेट के आपके स्कोर आएंगे वो आपके पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी माना जाएगा, इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, उसके जगह पर यूजीसी के जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के जो स्कोर आएंगे उसी स्कोर को यहां पर मान लिया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम
फ्रॉम जून, अभी जो जून में एग्जाम होने वाला है, अभी जो जून में हम लोग एग्जाम देंगे, फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स, मतलब जून 2024 से इस चीज़ को लागू भी किया जा रहा है। और इस चीज़ की चर्चा आपको सेकंड पेज में इसकी मिल जाएंगी, इस चीज़ की चर्चा आपको सेकंड पेज में मिल जाएंगी। बोला द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर नेट जून 2024 विल बी इश्यूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली। द मार्क इसके बाद, हाँ मतलब ये जो अभी जो हम नोटिस दिए हैं, इस नोटिस की जिक्र जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला जाएगा नेट एग्जाम का, उसमें इसको डाल दिया जाएगा, ऐसा यूजीसी ने कहा है ना। फिर आते हैं यहाँ पर, तो बोला कि द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरी। अब जो नेट एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट बैठेंगे उनको 3 कैटेगरी में एलिजिबिलिटी मिलेंगी। 3 कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, जिनका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, जेआरएफ के साथ उनको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। पहली अगर कोई कैटेगरी 1 में आता है, कैटेगरी 1 में अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं तो उनको पीएचडी जेआरएफ के साथ पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा और अपॉइंटमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी भी मिल जाएंगी कैटेगरी 1 में। सेकेंड कैटेगरी होंगी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, बिना जेआरएफ के पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, उसकी एलिजिबिलिटी मिल जाएंगी, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी भी मिल जाएंगी कैटेगरी 2 में। ठीक है, तो ये अभी जो वर्तमान में हमारा होता है ना तरह की जेआरएफ और नेट, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, जेआरएफ और नेट जो होता था उसको हम कह सकते हैं। पहले वाले कैटेगरी को हम जेआरएफ कर सकते थे कि भाई जेआरएफ के साथ आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, और दूसरी अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिल जाएंगी। सेकेंड, नेट के साथ पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी भी मिल जाएंगी। तीसरी कैटेगरी जो हमने कहा ना कि अब नेट के स्कोर को पीएचडी के लिए भी लिया जाएगा, बोला एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली, केवल और केवल कैटेगरी 3 में आपको एलिजिबल माना जाएगा पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशंस के लिए। किस में माना जाएगा? पीएचडी प्रोग्राम में, पीएचडी प्रोग्राम एडमिशंस के लिए केवल एलिजिबल माना जाएगा, एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ, इसके अंदर जेआरएफ वाले अवार्ड नहीं आएंगे, एंड ना ही आपको अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी दी जाएगी। केवल आप और एलिजिबल होंगे वो केवल और केवल किस लिए? पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशंस के लिए। अब पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशंस कैसे होगा इसको भी डिफाइन उन्होंने किया। द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरी, कैटेगरी 1 में आते हैं तो जेआरएफ उनको मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिलेगी, पीएचडी एडमिशन भी मिल जाएगा। फिर अगर कैटेगरी 2 में आता था तो उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो मिलता है 40,000 पर मंथ वो नहीं मिलेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिलेंगी और पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। कोई कैटेगरी 3 में स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें केवल और केवल सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, ना ही जेआरएफ ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर। ये टेबल आपको बना करके उन्होंने दे दिया है, डिफाइन करके। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी। जो परसेंटाइल में मार्क्स आएंगे, जो परसेंटेज में मार्क्स आएंगे, उसको यूटिलाइज किया जाएगा एक कैंडिडेट को पीएचडी में एडमिशन देने के लिए। The JRF qualified students are admitted into the PhD program based on interview as per University Grant Commission। जो JRF लाएंगे वो केवल और केवल इंटरव्यू में उनको बैठना है और उनको एडमिट कर लिया जाएगा किस चीज़ के लिए? पीएचडी के लिए। फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, लेकिन अब जो नेट वाले हैं और पीएचडी प्रोग्राम वाले केवल है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको क्या किया जाएगा? तो उनके लिए कहा गया है कि 70% वेटेज, कितने परसेंट वेटेज? 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। 70% उनको वेटेज मिलेगा, जो उनके नेट में स्कोर होंगे उसका 70% वेटेज मिलेगा, और जो उनका इंटरव्यू होगा उसका 30% वेटेज मिलेगा। 30%, 70% वो और 30% ये, ठीक है। द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। मतलब पीएचडी एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, अब उसमें जो मास्टर्स वाले स्कोर थे उसको नहीं लिया जाएगा, केवल और केवल लिया जाएगा जो नेट में मार्क्स आए हैं आपको, वो नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू वाइवा। ठीक है, वाइवा में इंटरव्यू में जो मार्क्स आया है उसका और नेट के जो मार्क्स है उन दोनों को मिला करके नेट के मार्क्स का 70% वेटेज और इंटरव्यू का 30%, इन दोनों को कंबाइंड करके लिया जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके मेरिट बनाई जाएंगी। बात समझे? अभी तक होता था कि जो हमारा मास्टर्स में जो मार्क्स है वो
तो भाई अब केवल क्या चाहिए, अब वैसे स्टूडेंट जो कहते थे कि सर हमारा 70% नहीं है, हमारा 65% नहीं, हम पीएचडी कैसे करेंगे, तो उन सब के लिए बहुत सुविधा कर दी उन्होंने, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा कर दी है कि वो भी आप बिना किसी तामझाम के पीएचडी कर सकते हैं। बस आपको इतना स्कोर आ जाना चाहिए जिससे आप नेट का फॉर्म भर सके। तो केवल कितना आए, 55% है, मिनिमम 55% आना चाहिए जिससे आप नेट एग्जाम दे सके। एंड नेट एग्जाम के बेस पे ही पीएचडी होगा, वरना पीएचडी आप नहीं करेंगे, उस पर मेरिट बनेगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट by the candidate in category 2 and 3 will be valid for period of 1 year for admission to PhD। और अगर कैटेगरी 2 में एंड कैटेगरी 3 में आप क्वालिफाइड करते हैं तो उससे अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो वो केवल और केवल वैलिड रहेगा 1 साल के लिए। उसकी जो वैलिडिटी रहेंगी कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाली की, उसकी जो वैलिड रहेंगी वो वैलिड रहेंगी केवल कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1 ईयर वैलिडिटी। कितने साल के लिए वैलिड रहेंगी, 1 ईयर के लिए वैलिडिटी रहेगी, ठीक है, केवल 1 साल के लिए वो वैलिड रहेंगे। द इंफॉर्मेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द नेट जून 2024 विल बी इश्यूड शॉर्टली। जल्द से जल्द आपको ये नोटिफिकेशन आपको एनटीए के वेबसाइट पर जून के एग्जाम के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें मिली कि भाई कैटेगरी 3 कैटेगरी डिसाइड होंगी। अब मास्टर्स के मार्क्स की आपको ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको मास्टर्स के स्कोर को देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना मास्टर्स के स्कोर के, मतलब बिना मास्टर्स मान लीजिए आपका 70% नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेट एग्जाम दे करके आप केवल जेआरएफ ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी ले सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन्स ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें एक ही एग्ज़ाम देने के बाद हो जाएंगी। तो मेरा उन सभी स्टूडेंट से आग्रह है जो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़े हैं, मास्टर्स किया है उन्होंने, तो मैं ये कहूँगा कि आप निश्चित रूप से नेट एग्ज़ाम को फॉर्म भरें और निश्चित रूप से एग्ज़ाम दें। और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी तैयारी संबंधी या कुछ भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल और व्हाट्सअप के लिए मैं नंबर लिख देता हूं और आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी स्क्रॉलिंग में भी चल रहा है। ये नंबर याद रखना है, ये नंबर आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वरना आपको है ना वीडियो के थंबनेल में मिल जाएंगे। 9334617677 ये नंबर है ऑफिशियल। आप इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको जो भी जानकारी है आपको मिल जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक अच्छे से प्रिपरेशंस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टूडेंट तक भी, जो अपने दोस्त हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इन सूचना को पहुंचानी है। और जिस तरह से यूट्यूब पे आप प्यार देते रहे हैं उसी तरह से प्यार देते रहिए, सहयोग करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे हम और आप दोनों। धन्यवाद।